Today's my today's I teach you English reader. Today's I teach you English reader. मैं आज आपको इंग्लिश रीडर में चैप्टर 6 मंकी एंड क्रोकोडाइल। क्या? मंकी एंड क्रोकोडाइल, मतलब मंकी की और एक क्रोकोडाइल की कहानी है, इसमें स्टोरी है। ठीक है, वो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो आपने अपने बचपन में ये स्टोरी सुनी होंगी, शायद आज अब भी आपने सुनी होंगी अपने मम्मी से, पापा से या दादा से या दादी से। तो आज फिर से ये स्टोरी हम सुनते हैं। तो चलिए अपनी बुक्स निकाल लीजिए इंग्लिश रीडर की, अपनी बुक ओपन करिए इंग्लिश रीडर की। देखिए ये वाला पेज है, उसमें इंग्लिश रीडर में चैप्टर 6 मंकी एंड क्रोकोडाइल दिख रहा है ना सबको, ये चैप्टर 6। देखिए पेज नंबर आपका 47। जल्दी जल्दी से अपनी बुक ओपन करिए और अपनी पेंसिल जल्दी से अपने हाथ में रखिए, क्योंकि मैं डिफ़िकल्ट वर्ड भी आपको अंडरलाइन कराऊंगी साथ साथ। ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड भी बताए जाएंगे आपको स्टोरी में। देखो बेटा, मैं आज आपको 1 पैराग्राफ, इसमें 3 पैराग्राफ्स हैं। देखिए अपनी बुक में, बुक ओपन करेंगे तो एक 1 पैराग्राफ हेयर एंड 2 पैराग्राफ नेक्स्ट पेज। ओके, आज मैं आपको 1 पैराग्राफ ही क्लियर कराऊंगी, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपसे पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, तो आप रेडी हैं? चलिए अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बेटा देखिए, मैंने अपने पैराग्राफ एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे आपको सभी को दिख रहा है ना, बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन ये हाफ पैराग्राफ है, 2 लाइन्स अभी मेरी रहती हैं, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। चलिए तो हम अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए जल्दी से। चलिए ओपन योर बुक्स। ओके, स्टार्ट। Once upon a time there was a clever monkey who lived by the river Ganga. Once upon a time यानी कि एक समय की बात है। Once upon a time एक दिन की बात है। There was a clever monkey who lived by the river Ganga. एक clever monkey यानी कि एक चतुर बंदर who lived by the river Ganga, और वो कहाँ रहता था? गंगा के पास, मतलब कि एक रिवर थी, वहां पर एक नदी थी, गंगा नदी का नाम क्या था? गंगा। ठीक है, रिवर का नाम क्या था? गंगा। तो उस गंगा नदी के पास एक पेड़ पे कौन रहता था? बंदर रहता था। कैसा बंदर था वो? क्लेवर यानी कि चतुर। नेक्स्ट देखिए, ए क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ लिव्ड इन द सेम रिवर। एक क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, एक मगरमच्छ, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, और उसकी वाइफ मीन्स पत्नी, लिव्ड इन द सेम रिवर, और वो उस सेम रिवर में, मतलब कि जहाँ वो बंदर रहता था, बंदर उस नदी के किनारे पर रहता था, यानी कि उस गंगा नदी के पास रहता था एक पेड़ पर, और वो क्रोकोडाइल और उसकी पत्नी उस नदी में रहते थे, यानी कि उस रिवर में। ठीक है, one day the crocodile wife fell very ill. One day, एक दिन, जो क्रोकोडाइल की पत्नी थी, यानी कि मगरमच्छ की जो पत्नी थी, वो एक दिन बहुत ज्यादा बीमार हो गई। कैसी हो गई? बीमार हो गई। वेरी इल मीन्स होता है बीमार होना, इल मीन्स बीमार। नेक्स्ट, she wanted to eat something special. उसकी मतलब कि उसको अंदर से एक स्पेशल वांटेड, यानी कि उसने, वांटेड मीन्स होता है चाहना। ठीक है, उसको एक अंदर से चाह हुई कि वो कुछ स्पेशल खाए। स्पेशल मीन्स विशेष, कि उसको कुछ विशेष खाना है। तो देखिए, शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू गेट हर ए मंकीज हर्ट। उसने अपने हस्बैंड से कहा, क्या कहा उसने अपने हस्बैंड से? कहा टू गेट हर ए मंकी हस्बैंड, कि उसे एक बंदर का दिल चाहिए। क्या चाहिए उसे? एक बंदर का दिल चाहिए। द क्रोकोडाइल डिड नॉट नो व्हाट टू डू। द क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ को समझ में नहीं आया, वो कुछ भी उसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, व्हाट टू डू, उसे नहीं समझ में आया कि वो क्या करे। देन ही थॉट ऑफ हिज नेबर द मंकी। उसने, अब जो उसका मंकी यानी कि उसका पड़ोसी था, उसने उसको जाके कहा, क्या कहा? ही सेड, उसने उसको जाकर कहा, फ्रेंड मंकी व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री। उसने कहा अपने फ्रेंड से जाके, दोस्त तुम अपना समय यहाँ क्यों बर्बाद कर रहे हो? कह रहे हैं ना, फ्रेंड मंकी व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री। कह रहा है कि दोस्त, मंकी बंदर, दोस्त, वाई डू यू वेस्ट, कि अपना समय क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुम बर्बाद क्यों कर रहे हो? वेस्ट मीन्स बर्बाद करना, योर टाइम अपना टाइम, ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री, कि इस पेड़ के फलों को खाकर अपना
टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, उसने उससे क्या कहा कि तुम अपने इस पेड़ पर खाकर इस पेड़ के फलों को खाकर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। नेक्स्ट अपनी बुक में देखेंगे बेटा, देखिए There are juicy fruits on the other side on the river. उसने कहा उससे कि there are juicy fruits on the other side of the river. उसने कहा कि other side, गंगा के अदर साइड बहुत से जूसी फ्रूट्स हैं, यानी कि जूसी में रसीले फल हैं। दूसरे पेड़ों पर गंगा के उधर साइड बहुत से रसीले फल हैं। When the monkey said that the river was too big for him to cross, वो कहने लगा, अब मंकी ने क्या कहा, मंकी ने कहा when the monkey said, मंकी ने उससे कहा that the river was too big for him to cross, उसने कहा कि ये नदी बहुत बड़ी है, मैं इसे क्रॉस नहीं कर सकता, ये नदी मेरे लिए बहुत ही बड़ी है, मैं इसे पार नहीं कर सकता। The crocodile offered to take him on his back, अब क्रोकोडाइल ने उसे ऑफर दिया, यानी कि सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया उसने कि क्यों ना तुम मेरी कमर पर बैठ के चलो, क्यों ना तुम मेरी ऑफर टू टेक हिम ऑन हिज बैक, कि तुम मेरी कमर पर बैठकर चलो। चलिए अब इसके मैं कुछ वर्ड आपको अंडरलाइन कराऊंगी। समझ में आया आपको ये स्टोरी? एक बार और मैं पूरे पैराग्राफ की आपको हिंदी समझा देती हूँ। देखिए बेटा, अब बुक में देखेंगे अपनी। Once upon a time there was a clever monkey who lived by the river Ganga. Once upon a time, एक बार की बात है कि एक बंदर, एक चतुर बंदर किस पे रहता था? पेड़ पर रहता था, लेकिन कहाँ रहता था? रिवर नदी। कौन सी नदी के पास? गंगा नदी के पास रहता था। एक क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ लीड द सेम रिवर। एक क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ और उसकी पत्नी भी उसी सेम रिवर में रहते थे। बंदर तो पेड़ पर रहता था उस नदी के पास, लेकिन क्रोकोडाइल एंड उसकी पत्नी कहाँ रहते थे? उस नदी में ही रहते थे। वन डे द क्रोकोडाइल वाइफ फेल वेरी इल। एक दिन क्रोकोडाइल की जो पत्नी थी वो बीमार हो गई, मगरमच्छ की पत्नी बीमार हो गई। शी वॉन्टेड टू ईट समथिंग स्पेशल, उसका मन करा कुछ स्पेशल खाने का, विशेष खाने का। शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू गेट हर ए मंकीज हर्ट, उसने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे तो मंकी का दिल खाना है। द क्रोकोडाइल डिड नॉट नो व्हाट टू डू, क्रोकोडाइल को समझ में नहीं आया, मगरमच्छ को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। देन ही थॉट हिज नेबर द मंकीज ही सेड, अब उसने अपने पड़ोसी, यानी कि उसका पड़ोसी कौन था? उस मंकी था। उसने अपने पड़ोसी से, मंकी से जाकर कहा फ्रेंड मंकी। अब उसने क्या सोचा? उसे समझ में तो आया नहीं कि वो क्या करे, तो उसने सोचा, उसने बहाना बनाया उसके साथ जाके। क्या बनाया? कि भाई तुम इस पेड़ पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? इस पेड़ के फलों में वो मिठास नहीं है जो रिवर के दूसरी साइड है, मतलब कि रिवर को क्रॉस करके जो साइड है उसमें बहुत सारे रसीले फल हैं। लेकिन मंकी ने उससे क्या कहा? बंदर ने कहा कि ये नदी बहुत बड़ी है, मैं इसे क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब फिर क्रोकोडाइल ने उसे क्या ऑफर दिया? क्रोकोडाइल ने उसे ऑफर दिया कि तुम मेरी पीठ पर बैठकर चलो। चलिए अब मैं इसके डिफिकल्ट वर्ड अंडरलाइन कराऊंगी, आप डिफिकल्ट वर्ड अंडरलाइन करेंगे। देखिए जिन वर्ड पे मैं सर्कल करे जा रही हूँ वो आप अंडरलाइन करते रहेंगे। देखिए बेटा, Once upon a time there was a clever monkey। अब हम क्लेवर को सर्कल में करेंगे और आप अंडरलाइन कर लीजिए या फिर सर्कल कर लीजिए। ये है आपके डिफिकल्ट वर्ड। देखिए क्लेवर, CLEVER, क्या बन गया? क्लेवर। क्लेवर मीन्स होता है चतुर। क्या होता है? चतुर। चलिए एक बार और स्पेलिंग बोलेंगे इसकी मेरे साथ, CLEVER, क्या बना? क्लेवर। नेक्स्ट देखिए, मंकी हु लिव बाय द रिवर गंगा ए क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को सर्कल करेंगे, क्रोकोडाइल को सर्कल में करेंगे, ये हमारा डिफिकल्ट वर्ड है। देखिए CROCODILE, क्या बन गया? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। देखिए अब आप पढ़ भी रहे हैं, आपको डिफिकल्ट वर्ड भी लर्न हो जाएंगे अगर आप स्पेलिंग बोलेंगे और आपको हिंदी भी नहीं भी। देखिए मैंने क्लेवर मीन्स में बताया आपको चतुर होता है, एंड क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ होता है। नेक्स्ट, and his wife lived in the same river. One day the crocodile wife fell very ill. She wanted को सर्कल में करेंगे, wanted स्पेलिंग बोलेंगे WANTED। want मीन्स होता है चाहना। क्या होता है? चाहना। नेक्स्ट, to eat something special। स्पेशल को सर्कल में करेंगे SPECIAL। क्या बन गया? स्पेशल। स्पेशल मीन्स होता है विशेष। नेक्स्ट, she asked her husband to get her a monkey's hurt. The crocodile did not know what to do. क्रोकोडाइल को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। Then he thought
of his neighbor. That monkey, he said, friend monkey, why do you waste your time eating the fruit of this tree? उसने कहा कि तुम इस ट्री पे अपना समय क्यों वेस्ट कर रहे हो. नेक्स्ट देखेंगे, अपनी बुक में देखेंगे. नेक्स्ट चलिए बेटा. When the monkey, there are juicy fruits on the other side on the river. उसने कहा कि रिवर के अदर साइड बहुत सारे जूसी फ्रूट है, यानी कि रसीले फ्रूट है. जूसी को अंडरलाइन करेंगे, सर्कल करेंगे. JUICY क्या बन गया? जूसी. जूसी मीन्स होता है रसीले. जूसी मीन्स रसीले. नेक्स्ट देखेंगे. When the monkey said that the river was too big for him to cross, उसने कहा कि ये रिवर बहुत बड़ी है, मैं इसे क्रॉस नहीं कर पाऊंगा. क्रॉस को अंडरलाइन कर लीजिए. क्रॉस, CROSS क्या बन गया? CROSS क्रॉस. The crocodile offered to him back on. The crocodile offered to take him on his back. क्रोकोडाइल ने उसे क्या ऑफर किया कि तुम मेरी बैक पर बैठ जाओ. ऑफर्ड को अंडरलाइन करेंगे. OFFERED ऑफर्ड. ऑफर्ड मीन्स क्या होता है? सुझाव देना. उसने एक सुझाव दिया. ऑफर्ड. ठीक है. OFFERED. चलिए एक बार ये डिफिकल्ट वर्ड मेरे साथ बोलेंगे स्पेलिंग विद स्पेलिंग. CLEVER क्या बना? क्लेवर. क्या बना? क्लेवर. नेक्स्ट CROCODILE क्या बन गया? क्रोकोडाइल. क्या बना? क्रोकोडाइल. नेक्स्ट wanted, WANTED, WANTED wanted. wanted means चाहना. नेक्स्ट SPECIAL क्या बना? स्पेशल. स्पेशल मीन्स विशेष. चलिए नेक्स्ट है जूसी. JUICY जूसी. जूसी मीन्स रसीले. नेक्स्ट क्रॉस. CROSS क्रॉस. क्रॉस मीन्स पार करना. क्रॉस मीन्स पार करना. नेक्स्ट ऑफर्ड. OFFERED ऑफर्ड मीन्स सुझाव. ऑफर्ड मीन्स सुझाव. चलिए अब आपने सबने ये कर लिया, आपने अंडरलाइन कर लिए. अब ये डिफिकल्ट वर्ड आपको अपनी नोटबुक में 4 टाइम्स करने हैं. कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, ताकि आपको लर्न हो जाए और आप इन्हें लाउडली विद स्पेलिंग बोलेंगे. ठीक है बेटा. चलिए अब मैं इसी में से आपके कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप करती हूँ. इसी पैराग्राफ में से हम कोई क्वेश्चन आपसे पुटअप करेंगे. देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चंस बता पाते हैं. ठीक है बेटा. चलिए बताइए. हु लिव्ड बाय द रिवर गंगा? हु लिव्ड बाय द रिवर गंगा? रिवर गंगा. गंगा के पास कौन रहता था? कौन रहता था बताइए. हमने पढ़ा था ना अभी. तो कौन रहता था? ए क्लेवर मंकी. कौन रहता था? ए क्लेवर मंकी. तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? ए क्लेवर मंकी लिव्ड बाय द रिवर गंगा. ठीक है ना. बन गया ना एक आंसर इसी में से. हमने क्या पूछा था? हमने पूछा था हु लिव्ड बाय द रिवर गंगा, कि रिवर गंगा के पास कौन रहता था? तो कौन रहता था? मंकी रहता था ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. हु लिव्ड इन द सेम रिवर? हु लिव्ड इन द सेम रिवर विद हिज वाइफ? अब मैंने पूछा कि हु लिव्ड विद द सेम रिवर विद हिज वाइफ, मतलब कि सेम रिवर, उस सेम नदी में कौन रहता था अपनी पत्नी के साथ? कौन रहता था? क्रोकोडाइल. है ना. ए क्रोकोडाइल इन द सेम रिवर विद हिज वाइफ. एक क्रोकोडाइल रहता था किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ. देखिए इसमें आ रहा है ना, ये रहा. ए क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ लिव्ड इन द सेम रिवर. ठीक है. तो वो दोनों उसी रिवर में रहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who said, मैंने आपको बुक में पूछा था ना अभी. Who said there are juicy fruits on the other side of the tree? ये किसने कहा था कि तुम अदर साइड चलो, उस साइड बहुत ही जूसी फ्रूट हैं? किसने कहा था? ये किसने कहा था बताइए. Who said किसने कहा था? क्रोकोडाइल ने. यस, वेरी गुड. चलिए अब जल्दी से ये स्टोरी आप एक बार पैराग्राफ पढ़ेंगे, लाउडली पढ़ेंगे और इसके डिफिकल्ट वर्ड कितने टाइम्स लिखेंगे आप? 4 टाइम्स. कितने टाइम्स? 4 टाइम्स. तो चलिए जल्दी जल्दी से अपना ये होमवर्क करिए.